ओम शांति। देखते हैं अपने आप को प्रकृति के मध्य, जहाँ बिंदी या तिलक लगता है। अंदर से मुझ आत्मा का निवास स्थान इन दोनों आँखों के बीच में ऊपर की ओर, जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर है। मैं आत्म अभिमानी स्थिति में बैठी हूँ। देख रही हूँ इन दोनों आँखों से संसार को, पर मुझे कोई भी नहीं देख सकता। जो कुछ भी कोई बोलता है, बुरी बातें या अच्छी बातें, वो इस शरीर को बोलता है, और मैं इन दोनों से परे हूँ। मैं इन दोनों से बिल्कुल अलग हूँ। ये अच्छी बातें, ये बुरी बातें जो इस शरीर के द्वारा मुझसे हो जाती हैं, पर हाँ, कर्ज के रूप में और ब्लेसिंग्स के रूप में इस शरीर को झेलना होता है, जिसके द्वारा मैं ही आत्मा सफ़र करती हूँ। तो मैं आत्मा आज डिसाइड करती हूँ कि मेरे द्वारा जब भी होगा तो पुण्य ही होगा। कोई भी पाप कर्मा में मैं लिप्त नहीं हो सकती। मैं देख रही हूँ आत्म अभिमानी स्थिति में, मतलब इस शरीर में रहते हुए अपने आप को आत्मा प्रकृति के मध्य, और मैं इस प्रकृति से निकलती हूँ ऊपर की तरफ से, सहस्रार चक्र से, जहाँ बाल है, सर, वहाँ से निकलती हूँ और आके आँखों के सामने खड़ी हो जाती हूँ, अपने ही आँखों के सामने, और फिर से प्रवेश करती हूँ जहाँ मैं बिंदी लगाती हूँ, वहाँ से फिर से सर के ऊपर से निकलती हूँ और वापस से फिर से आँखों के सामने से प्रवेश करती हूँ। एक बार और देखेंगे, सर के ऊपर से निकलकर आँखों के सामने से प्रवेश करते हुए, और इस बार सर से निकलकर देखती हूँ सामने कोई भी चीज़ मेरे रखी हुई है, मैं उस पे जाके बैठ जाती हूँ, चाहे वो सोफ़ा, चेयर। देखेंगे कभी पर्दे पर चिपक जाती हूँ, कभी मैं अपने आप को हवाओं में देख रही हूँ, इसी घर में, सेवा स्थान पर जहाँ मैं रहती हूँ। मुझे खड़े होने के लिए किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं। मैं हवा में रहकर गिर नहीं जाती। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं देख रही हूँ कभी फ्रिज के ऊपर बैठ जाती हूँ, कभी मैं अलमारी के उस होल से जहाँ चाबी लगता है प्रवेश करती हूँ और अलमारी के अंदर ट्रैवल कर रही हूँ, घूम रही हूँ उसके तीनों खानों में, उसके अंदर लॉकर में प्रवेश कर जाती हूँ। वहाँ से उसी चाबी, जहाँ चाबी लगता है, जहाँ से मैंने प्रवेश किया है, वहाँ से ही वापस आती हूँ और फिर से देख रही हूँ कि मैं किसी चेयर पे बैठ गई हूँ, कभी मैं दीवार पर चिपक गई हूँ, कभी मैं पंखे पर बैठ गई हूँ। जिन जिन शब्दों को मैं बोल रही हूँ उस पे अपने आप को इमेजिन करेंगे। देखेंगे कभी गेट पर बैठ गई हूँ, देख रही हूँ कभी टू व्हीलर कोई गाड़ी है उस पे जाकर बैठ गई हूँ, कोई भी गमले में पेड़ लगा है या फिर ज़मीन पर पेड़ पौधे लगे हैं, देख रही हूँ मैं इस पेड़ पौधे पर बैठ गई हूँ। देख रही हूँ इस घर के चारों ओर मैं चक्कर लगा रही हूँ, और मेरे चक्कर लगाने से मुझसे निकलता प्रकाश इस घर को बांध रहा है, मतलब इसको सुरक्षित कर रहा है। कोई भी नेगेटिव संकल्प के साथ इस घर को देखेगा तो उसके माइंड से ये जो सेवा स्थान है स्लिप कर जाएगा, उसे याद ही नहीं रहेगा, पकड़ ही नहीं पाएगा अपने माइंड में कि कोई भी नेगेटिव संकल्प दे। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई हमें देखकर या किसी को भी देखकर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव संकल्प करता है, या किसी मकान को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, तो उस पर उसका असर आज नहीं तो कल आता ही है। तो इसीलिए मैं देख रही हूँ कि ये घर, इस घर को जो भी याद करेगा कुछ कहने के लिए नेगेटिव, तो स्लिप कर जाएगा, मतलब वो भूल जाएगा, वो दूसरी बातें करने लगेगा, वो पकड़ ही नहीं पाएगा माइंड से इस सेवा स्थान को। और मैं चक्कर लगाते हुए देख रही हूँ
फुलझड़ी की तरह ऊपर उड़ जाती हूँ। देख रही हूँ कितनी तेज़ स्पीड है मेरी। ऊपर और ऊपर सूक्ष्म वतन को पार करते हुए सितारे, चाँद, सूर्य, चाँद, सितारे को पार करते हुए, सूक्ष्म वतन को पार करते हुए परम धाम में देख रही हूँ ज्ञान सूर्य बाबा को। उनके सामने खड़े होकर ज्ञान सूर्य बाबा, जिनकी इतनी महिमा है कि दुनिया में ज्ञान शब्द हट गया और सूर्य रह गया, तो वो सूर्य जो धरती को प्रकाशित करता है, उसकी कितनी महिमा हो गई। एक्चुअल में महिमा बाबा की है, ज्ञान सूर्य बाबा की, पर ज्ञान शब्द हट गया और सूर्य शब्द रह गया, तब सभी सूर्य की कितनी पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं। संडे को सूर्य का दिन मानते हैं, नमक नहीं खाते बहुत सारे लोग। कितनी महिमा है उस सूर्य की, जबकि वो महिमा ज्ञान सूर्य बाबा की है। मैं फिर से स्मृति में मेरे आता है कि मैं परम धाम में हूँ और ज्ञान सूर्य बाबा मेरे सामने, जिनसे निकलता प्रकाश मुझे प्रकाशित कर रहा है, मेरे अंदर किरणें डाल रहा है सीधी सीधी। मैं बाबा के प्रकाश में नहा रही हूँ। ये गोल्डन बारिश, मैं बाबा के ठीक नीचे आकर बैठ जाती हूँ और ये बाबा का गोल्डन प्रकाश मुझ आत्मा की धुलाई कर रहा है, सफाई कर रहा है। मैं इस गोल्डन प्रकाश में, इस फव्वारे में नहा रही हूँ, साफ़ हो रही हूँ। मैं जितने भी दाग धब्बे मुझ में लगे हैं 63 जन्म, 63 जन्मों में, सारे धुल रहे हैं। जैसे कोई बच्चा या कोई जानवर कीचड़ में गिर जाए और उसे पाइप से पानी डालकर साफ़ कर दिया जाता है, वैसे ही मैं देख रही हूँ बाबा मुझ आत्मा को इस प्रकाश के फव्वारे में, सफ़ेद रंग के प्रकाश में मुझे नहला रहे हैं, मुझे साफ़ कर रहे हैं। देख रही हूँ मुझसे निकलकर काली रंग की लिक्विड के फॉर्म में मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, और जैसे जैसे वो निकलता जा रहा है, मैं आत्मा चमकदार और चमकदार बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ने लगा है। धीरे धीरे मैं बाबा के किरणों के नीचे बैठकर बाबा के समान बनती जा रही हूँ। उतनी ही पवित्रता जितनी बाबा में है, उतनी ही शांति जितनी बाबा में है। जैसे बाबा दृष्टि से निहाल कर देते हैं, मैं आत्मा पे जिस पे दृष्टि डालूंगी वो निहाल हो जाएगा। पवित्रता, सुख, शांति उसे महसूस होने लगेगी। उस सुख शांति के लिए उसे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सुख पाने के लिए उसे शॉपिंग करना है, उसे कुछ पाना है तो उसे सुख मिलेगा। किसी बहाने की ज़रूरत नहीं। शांति को पाने के लिए कुछ दिन के लिए उसे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े, हिल स्टेशन जाना पड़े, कुछ दिन के लिए उसे अपने कार्यों से मुक्त होकर विराम की अवस्था में अपने आप को देखे, ऐसी किसी बहाने की ज़रूरत नहीं। मेरी एक दृष्टि से वो आत्मा पवित्रता, सुख, शांति को महसूस करने लगेगी। जैसे बाबा के सामने आते ही, बाबा की दृष्टि पड़ते ही महसूस होने लगता है। मैं देख रही हूँ निरंतर ये प्रकाश मुझ पे पड़ रहा है गोल्डन कलर का, और मैं आत्मा निहाल हो रही हूँ। इन सारी शक्तियों को लेकर मैं नीचे आ रही हूँ। नीचे और नीचे ग्लोब में प्रवेश करती हूँ।
मेरे प्रवेश करने मात्र से ग्लोब प्रकाशित हो गया है, चमकने लगा है, सुख शांति पवित्रता से भरपूर हो गया है। और मैं आके अपने इस तन में बैठ जाती हूँ, शरीर में बैठ जाती हूँ। तो दोस्तों, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि ये सब तक पहुँचे और आपका पुण्य का खाता बने जो जो भी इसको सुनेगा। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का जिन्होंने ये करवाया सबके लिए, और आप सभी का भी शुक्रिया। और आप जो भी कमेंट करेंगे तो मैं आपका नाम लिख दीजिएगा, उसमें नाम नहीं भी रहेगा तो आप कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा, तो मैं आपका नाम इसमें अनाउंस करूँगी। ओम शांति।